नमस्कार। इस समय हूँ जिला मैनपुरी में। मैनपुरी का संस्थान माउंट फ्लोरेंस स्कूल जो कि जेल चौराहे पर स्थित है। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित है यहाँ से प्रबंधक महोदय। बात करने का और जानने का प्रयास करता हूँ कि वास्तविक संस्थान की स्थापना कब हुई थी, संस्थान को स्थापित करने का उद्देश्य क्या था, अभी हाल ही में परीक्षाएं संपन्न हुई हैं, नए सेशन की शुरुआत हुई है, संस्थान ने क्या क्या नया डेवलपमेंट किया है, कोरोना काल का समय रहा तो उस समय संस्थान ने क्या क्या चैलेंजेस फेस करे थे। ऐसे बहुत सारे मुद्दों पे बात करने के लिए उपस्थित हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहला सवाल, संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 2080। क्या मोटिव रहा था, उद्देश्य क्या था? उद्देश्य समाज में जो बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं और जो शिक्षा जिनको चाहिए उनको शिक्षित करने का उद्देश्य लेकर हमने विद्यालय को प्रारंभ किया था। जो भी आपका टेन्योर रहा, उस समय कोविड का एक दौर आया, पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से खत्म हो गई थी। उस समय संस्थान ने क्या-क्या चैलेंजेस फेस किए? निश्चित रूप से कोरोना के समय दिक्कत तो बहुत रही, क्योंकि गवर्नमेंट का भी बहुत इंस्ट्रक्शन थे कि कोई भी फेस टू फेस या एक मानव दूसरे मानव से ना मिले। उसके लिए दिक्कत आई। इन सब बच्चों को हमको नेट के द्वारा पढ़ाना पड़ा और कई तरीके से परेशानियां आई कि बच्चों को डिस्टर्ब काफ़ी रहा। लेकिन विद्यालय ने पूरा प्रयास किया कि उनको स्कूल में फिजिकल न आने के बावजूद भी नेट के माध्यम से उनको पढ़ाया जाए। लेकिन जो विद्यालय में आने के बाद बच्चे पढ़ते हैं, उतनी अच्छी स्थिति से नेट के द्वारा पढ़ा नहीं पाए या तब पढ़ाया नहीं जा सकता था। आपने इंटरनेट ऑनलाइन क्लासेस का ज़िक्र करा। क्या मानना है कि जब क्लास में बच्चा होता, वो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है या फिर ऑनलाइन के माध्यम से उसको शिक्षा दी जाती है तब? क्लास में जब बच्चा टीचर के सामने होता है, आई टू आई कॉन्टैक्ट होता है, तो टीचर समझ पाता है बच्चा क्या कर रहा है। मोबाइल से या इंटरनेट से एक टीचर पढ़ा रहा है, वो दूसरा पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, ये उस टीचर को पता नहीं चलता। बच्चे उसमें क्या कर रहे हैं, ये भी टीचर को पता नहीं लग रहा है। इसलिए निश्चित रूप से अगर क्लास में बच्चा पढ़ता है, तो आज की डेट में उससे ज़्यादा अच्छा तरीका कोई है नहीं। मानव जीवन में शिक्षा को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? बिना शिक्षा के तो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि मनुष्य पशु के समान होता है। पर शिक्षा मनुष्य के जीवन में अति आवश्यक है। जितना शिक्षित होगा मनुष्य, उतना सभ्य होगा और देश को, लोगों को, खुद को विकसित करेगा और उनको ऊंचाइयों पर ले जाने का कार्य करता है। बहुत लंबा समय आपका भी हो गया, लगभग 5-6 साल का समय शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ। वेस्टर्न कल्चर हावी हो रहा देश पे, भारतीय संस्कृति को आजकल के बच्चे भूल रहे हैं। उस परिवेश में संस्थान क्या प्रयास करेगा कि हमारी संस्कृति बची रहे और शिक्षा भी चलती रहे? हमारा संस्थान उद्देश्य हम लोगों का ये रहता है कि हम बच्चों को अत्याधुनिक शिक्षा तो प्रोवाइड कराएं, लेकिन हमारा जो कल्चर है, भारतीय कल्चर, वो कल्चर बच्चे अडॉप्ट करते रहें, उसको जानते रहें और उसमें रहें, लेकिन शिक्षा उनको अत्याधुनिक विश्व लेवल की मिलनी चाहिए। हम कभी ये नहीं चाहते हैं कि पाश्चात्य जीवन की जो सभ्यता है वो उनके ऊपर हावी हो। भारतीय सभ्यता रहे, शिक्षा इंटरनेशनल उनके पास हो, ऐसा प्रयास हमारा है। 1 अप्रैल से नए सत्र की शुरुआत हुई है। संस्थान ने इस बार क्या नए-नए डेवलपमेंट किए? नए डेवलपमेंट में बच्चों के लिए इंटरनेट की व्यवस्था, इंटरनेट के माध्यम से जो गवर्नमेंट अभी चला रही है कि क्लासों में पैनल के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना, वो व्यवस्था, बहुत शुद्ध वातावरण देना, बच्चों को बहुत अच्छा पेयजल देना, ये जितनी भी चीज़ें बच्चों को पढ़ने में सहायक हो सकती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनको इस बार हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को प्रोवाइड कराएँगे। सर, आखिरी सवाल है, जो पेरेंट्स आपके साथ जुड़े हैं, नए सत्र में जो नए एडमिशन के साथ लोग जुड़ रहे हैं और जो नए लोग जुड़ना चाहते हैं, उनसे क्या कहना चाहते हैं शिक्षा को लेकर? उनसे कहना ये है कि बच्चों को जिस भी क्लास में एडमिशन करा रहे हैं, स्कूल में जो पढ़ाया जाए, वो अपने घर पर जो होमवर्क मिलता है, उस होमवर्क को केवल बच्चों से करवाएँ। कई बार बच्चे के ऊपर ट्यूटर लगा देते हैं और ट्यूटर अपना अलग पढ़ाता है, उस विद्यालय में अलग पढ़ाई होती है। बच्चे के ऊपर डबल बोझ पड़ता है, उसको वो सहन नहीं कर पाता और फिर उसको दिक्कत होती है। इसलिए जो विद्यालय में पढ़ाया जाए, वो कंप्लीट होमवर्क जो दिया जाता है, उसको घर पर कराने का प्रयास करें
और बच्चे के ऊपर केवल पढ़ाई न थोपे, उसको शारीरिक विकास के लिए खेलने भी दे, हो सके तो कुछ प्राणायाम ये करवा सकते हैं तो उसको भी करवाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारी तरफ से भी आपको, संस्थान को, विद्यालय परिवार को नए सत्र के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद।